हिमाचल प्रदेश के 6 कांग्रेस बागी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने बागी नेताओं को अयोग्य ठहराने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का हिस्सा बनने और मतदान करने की इजाजत देने से भी इनकार किया। और अब बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव आयोग ने यहां 1 जून को चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया है। बागी नेताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने मामला अदालत में पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपचुनाव घोषित हो गए हैं, ऐसे में आपकी याचिका इनफ्लेक्चुएस हो गई है। आपको बताएं, इस मामले में अगली सुनवाई 6 मई को होने वाली है। वहीं हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव हुए थे, ये आप सभी जानते हैं। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोट किया था, जिसके बाद हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 29 फरवरी को बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया। वहीं चुनाव आयोग ने शनिवार की शाम को लोकसभा चुनावों की घोषणा करते हुए देश के सभी 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव करवाए जाने की घोषणा कर दी और इसमें हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके तहत अब हिमाचल में इन बागी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें धर्मशाला, लाहौल स्पीति, सुजानपुर, बड़सर और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो सकता है और इन सभी सीटों पर लोकसभा के साथ 1 जून को मतदान होगा। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, उन सभी सीटों पर कांग्रेस के ही विधायक थे। संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की और अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी कर दिया। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जो राज्यसभा चुनाव में इन विधायकों के क्रॉस वोटिंग की वजह से हार गए थे, उन्होंने अदालत को बताया, चूंकि चुनाव की अधिसूचना से अनुच्छेद 359 लागू हो गया है, इसलिए किसी भी नए चुनाव पर रोक लगाने का कोई सवाल है ही नहीं। उन्होंने कहा कि अयोग्यता पर रोक लगाने का सवाल नहीं है। न्यायमूर्ति खन्ना का कहना है कि अदालत अयोग्यता पर रोक नहीं लगा सकती, बल्कि नए चुनावों पर रोक लगाने पर विचार कर सकती है। अब जानकार मानते हैं कि बागी नेताओं के लिए एक बड़ी परेशानी वाला समय है, क्योंकि 15 महीने पहले ही इन 6 विधायकों के नेताओं ने विधायकी का चुनाव जीता था और अब एक बार फिर उन्हें चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा और अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और अगर ये लोग हार जाते हैं तो फैसला कांग्रेस के पक्ष में आ सकता है और अगर ये जीतते हैं तो फिर सुक्खू सरकार की मुश्किलें हो सकता है खासा बढ़ जाए।